मानचित्र पर दूरियों को कैसे माप सकते हैं। ठीक है, मानचित्र हमारे पास अगर है तो वहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस के बारे में वर्णन किया गया है उस मानचित्र के ऊपर, तो उन प्लेसेस के बीच में हम कैसे दूरियों को मापेंगे। ठीक है, तो हमने कैसे मापना है, इसके दो तरीके हैं। दो तरीकों से हम विभिन्न स्थानों के बीच की दूरियों को माप सकते हैं। एक तरीका है, अगर मार्ग सीधा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि दो ऐसे स्थान है, उनके बीच में जो रास्ता है वो बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट है, सीधा रास्ता है, तो वहाँ तो दूरियों को मापना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्री में डिवाइडर होता है। डिवाइडर तो देखा होगा सभी ने, आप लोगों ने। देखिए, डिवाइडर की सहायता से हम लोग सीधे रास्ते को माप सकते हैं। ठीक है, तो सीधा रास्ता है तो वहाँ पे डिवाइडर आप खोल के एक सिरे पे खोलिए और दूसरे सिरे पे जो है वो मानचित्र के ऊपर आप टच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसको खोल के रखिए और उस मानचित्र के साइड में एक मापनी दी होगी। क्या दी होगी, मापनी। तो हम इस मापनी के ऊपर यहाँ पे देखिए, मापनी के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा भाग छोड़ के 0 लिखा होता है। ठीक है, और 0 के इस तरफ वाले भागों को हम बोलते हैं प्राइमरी डिवीजन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिवीजन। और 0 से इस तरफ वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिवीजन। तो जो सेकेंडरी डिवीजन है उसको हिंदी में बोला जाता है गौण भाग, और प्राइमरी डिवीजन को बोला जाता है प्राथमिक भाग। ठीक है, तो हमने जो ये डिवाइडर खोल के दो स्थानों के बीच में रखा, ठीक है, इसको उठा करके हमने 0 से आगे लेके जाना है। अब 0 से आगे नंबर दिए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 या 4 5 4 6 8 10, इस तरीके से हो सकता है ये दूरी किलोमीटर में हो या यार्ड्स में हो। ठीक है, या माइल्स में हो, किसी भी रूप में दी जा सकती है। तो आपने डिवाइडर उठाना है और मान लीजिए डिवाइडर उठा के जो दूरी आई वो 0 से लेके 3 किलोमीटर के बीच में आई। ठीक है, 0 से लेके 3 किलोमीटर के बीच में आई, तो इट मींस ए और बी के बीच में जो दूरी होगी वो कितने किलोमीटर के बराबर होगी, 3 किलोमीटर के बराबर होगी। मान लीजिए डिवाइडर थोड़ा सा इससे आगे होता, ठीक है, ये थोड़ी दूरी ज्यादा होती, तो यहाँ से 0 पे रखा और 3 से थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन 4 को टच नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवाइडर को पीछे खिसकाएंगे और 3 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमने 0 से पीछे जो डिवीजन किया होता है उसको समझना है। जैसे मान लीजिए 0 से पीछे 1 ही किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का आधा कितना होता है, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, आधा किलोमीटर, तो डिवाइडर जो है आपका 0.5 तक जा रहा है और आगे 3 को टच कर रहा है। इट मींस 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी इसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो अगर रास्ता सीधा है, लाइन उन दो स्थानों के बीच में लाइन सीधी है, तो उसको डिवाइडर के साइड से मापा जा सकता है। ठीक है, और दूरियों को हम समझ सकते हैं। अगर रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ए और एफ के बीच में जो रास्ता है वो कैसा है, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो इस टेढ़े रास्ते को कैसे मापेंगे हम मानचित्र के ऊपर। बेसिकली मानचित्र किसके लिए होता है, दूरियों को मापने के लिए और दिशाओं को देखने के लिए। ठीक है, और जगह का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ पे दूरी कैसे मापेंगे। तो ऐसे रास्तों के लिए 4 तरीके हैं दूरियों को मापने के लिए। पहला तरीका है धागे की सहायता से, दूसरा तरीका है डिवाइडर की सहायता से, तीसरा तरीका है कागज की पट्टी को रखते हुए, और चौथा तरीका है रोडोमीटर या ऑपिजोमीटर, एक यंत्र होता है, उसका इस्तेमाल करके भी हम दूरियों को माप सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, लिख लिया आपने, धागे की सहायता से कैसे मापेंगे। हमारे पास एक धागा होना चाहिए, उसको तोड़ लीजिए। ठीक है, रील में से हम धागा तोड़ सकते हैं और धागे का जो शुरुआती जो सिरा है उसको गांठ लगा दीजिए। ठीक है, उस गांठ को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और जैसे रास्ता बना है उस रास्ते के ऊपर धागे को भी हम ऐसे करते हुए वक्राकार रूप में रखते जाएंगे लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट को उठा करके हम उसके ऊपर भी गांठ लगा सकते हैं, या उतना आप उसको काट लीजिए और उस आप धागे को सीधा करके रख लीजिए। और जब धागा आपका सीधा आ गया, इस सीधे धागे को उठाइए और स्केल के ऊपर रख लीजिए कि ये कितने किलोमीटर को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से धागे की सहायता से हम टेढ़े मेढ़े रास्ते को भी माप सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है डिवाइडर की सहायता से। तो डिवाइडर में हम क्या करेंगे, डिवाइडर को उतना खोलेंगे जितना रास्ता सीधा है। जहाँ पे रास्ता सीधा आया उतना डिवाइडर खोल लिया। ठीक है, और उसको 0 से आगे कट करते गए। जो स्केल बना है मानचित्र की साइड में, वहाँ पे 0 से आगे उसको लगा के निशान लगाते गए। समझ रहे हो बात? फिर उसके बाद आगे डिवाइडर फिर खोला, फिर जितना सीधा आता है उतना उठाया
लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ रास्ता सीधा मिलेगा उतना डिवाइड का आपने होल करके वो दूरियों को उठाना है और एक लाइन पे उसको पेंसिल की सहायता से उसको ड्रॉ करते जाना है। ये प्रकार की सहायता से भी आप उसको निशान जो वो लगा सकते हैं। फिर जितना निशान आएगा, जितनी आपकी लाइन बनी, उसको उठा करके आप यहाँ पे रख सकते हो, या इसी स्केल के ऊपर भी आप निशान लगा करके हल्के हल्के निशान लगा करके उन दो स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हो कि ये कितनी दूरी आई बात समझ में? ये भी एक इजी तरीका है। देन तीसरा है कागज की पट्टी बनाकर। आप एक सिंपल कागज की स्ट्रिप को लीजिए, कागज की छोटा सा जो है वो साइड में आप फाड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कागज है, तो आप कागज को इस तरीके से एक पट्टी इसकी जो है वो निकाल लीजिए। इस तरीके की एक पट्टी आपने अलग कर ली, और एक पट्टी अलग करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इनके बीच में ऐसे रखेंगे जहाँ पे ये लाइन का एंड है। फिर आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ठीक है, एक स्केल जो होता है जिससे हम लाइन खींचते हैं, उसकी सहायता से इन लाइंस को इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये निशान हम लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लंब गिराते थे ना वैसे। फिर इस कागज की पट्टी को लाइन जब हमारे पास आ गई, इसको उठाना है और जहाँ से हमारे पॉइंट शुरू हुए थे वहाँ 0 पे रख करके हमने उस दूरी को मापना है कि वो कितनी दूरी आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विभिन्न स्थानों की दूरी जो है वो कागज की पट्टी से भी माप सकते हैं। और खासकर अगर रास्ता आपके पास कैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, तो इस तरीके से माप सकते हैं। फिर चौथा तरीका है हमारे पास रोडोमीटर या ऑपिजोमीटर। एक यंत्र होता है। ठीक है, तो आप रोडोमीटर की स्पेलिंग लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो। ऑपिजोमीटर की स्पेलिंग किए OPISOMETER, ऑपिजोमीटर। ठीक है, एक यंत्र है, या एक और यंत्र है रोडोमीटर, RODOMETER, रोडोमीटर। ठीक है, तो रोडोमीटर और ऑपिजोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो टेढ़े मेढ़े रास्तों के ऊपर चलता है और ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है कि वो कितना है। ठीक है, जैसे हम लोग वाहन चलाते हैं ना, बाइक चलाई, स्कूटी या गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें आ जाता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो बेसिकली गाड़ी में दूरियां मापने का काम कौन कर रहा है? जो गाड़ी के नीचे व्हीकल लगे हैं ना, वो व्हीकल घूम रहे हैं और उस व्हीकल से जो मतलब जो कैलकुलेशन है वो डिजिटल फॉर्म में हमारे सामने जो वो आ जाती है। तो ऑपिजोमीटर और रोडोमीटर भी एक ऐसा यंत्र होता है जो लाइन के ऊपर चलेगा, मतलब उसके नीचे भी एक व्हीकल लगा है, छोटा सा टायर लगा है जो उसके ऊपर चलेगा, और चलते हुए दूरी को जहाँ पे एंड पॉइंट होगा वहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे, तो वो आ जाएगा कि इसने कितनी सेंटीमीटर लाइन जो वो तय की है, और कितने सेंटीमीटर जो है वो स्केल के ऊपर कितने किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं, या इसमें किसने कितना इंच चला और कितने इंच जो है वो मानचित्र के ऊपर कितने के बराबर है। इससे हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं, दूरियों को नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं अगर रास्ता हमारे पास टेढ़ा हो। अगर सीधा रास्ता है तो सीधे रास्ते के लिए डिवाइडर है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी जहाँ पे सीधा रास्ता आता है वहाँ के लिए भी हम डिवाइडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और डिवाइडर की सहायता से निशान जो वो लगाते जाएंगे। बाद में जब हमारे निशान पूरे लग गए, फिर हमने उसको उठाना और देखना है कि कितना किलोमीटर की दूरी जो है वो दर्शाई जा रही है इसके द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानचित्र के ऊपर दूरियों को माप सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।